श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। माँ पीताम्बरा की गोद में, माँ धूमावती की गोद में, मध्य प्रदेश की दतिया में पूज्य गुरु जी द्वारा श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण की कथा वाची जा रही है। आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। उसमें पूज्य गुरु जी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। बिल्कुल नया उपाय। यदि विषम परिस्थिति है तो आपको आज की कथा का इस उपाय को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, 2 पत्ती और 1 पुष्प वाला बिल्कुल नया उपाय है। बिल्कुल नया उपाय है। आपको 2 पत्ती और 1 पुष्प से उपाय को करना है। साथ ही साथ आने वाली प्रदोष में भी आपको कुछ पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उपायों की चर्चा इसी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना पावे। और यह 19 वर्षों के बाद हमें इस श्रावण का शुभ संयोग अधिक मास के साथ प्राप्त हुआ है। यदि आप चूक गए तो समझ लीजिए कि यह अवसर आपके हाथों से निकल गया, तो पता नहीं हमारे जीवन में आए या ना आए। इसलिए आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। आपको उपाय करने से, इसलिए आपको उपाय बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, जो कि पूज्य गुरु जी ने आज बिल्कुल ही नया उपाय बताया है। जो कि साथ ही साथ कावड़ शिव महापुराण में पूज्य गुरु जी ने बिल्कुल नया उपाय बताया। और कुछ नियम हमें पूज्य गुरु जी ने बताया कि अपने जीवन में, यदि हम अपने जीवन में 3 नियम यदि व्यक्ति बना लेता है। पहला नियम, हमें जीवन में एक बार पशुपति व्रत जरूर से जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ हमें एक दीपक भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर में भी हमें लगाना चाहिए। साथ ही साथ हमें किसी भी व्यक्ति की निंदा व चुगली नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति 3 नियम अपने जीवन में इसको बना लेता है, यदि तो भगवान कुबेर भंडारी की विशेष कृपा होती है। साथ ही साथ यदि आपने एक बार पशुपति व्रत किया और आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई, तो समझ लीजिए आपको कहीं ना कहीं जो है आपके पशुपति व्रत में त्रुटियां हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि कुछ लोग कहते हैं मैं पूजा किया, मैंने उपाय किया, कुछ लाभ नहीं हुआ, मैं पूजा कुछ नहीं करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए आपको उपाय करना है। आपको सबसे पहले पूज्य गुरु जी ने जो आज की कथा में उपाय बताया था, आपको इस तरह से एक बेलपत्र लेना है, एक बेलपत्र, और आपको इस तरह से एक शमी पत्र लेना है। इस तरह से आपको इस तरह से शमी पत्र नहीं लेना है, आपको शमी पत्र पूरा एक तोड़ लेना है। इस तरह एक शमी पत्र लेना है। साथ ही साथ आपको एक कनेर का पुष्प ले लेना है। इस तरह से आपको एक कनेर का पुष्प लेना है, एक कनेर का पुष्प, और एक कलश आपको जल लेकर बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर पहुंच जाना है। इन सब सामग्री को लेकर आपको बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले आपको एक कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। इस उपाय को आपको किन लोगों को करना है? यदि सभी के जीवन में थोड़ी या बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, यदि बहुत बड़ी परेशानी है हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हमारे लिए बाबा कुबेर भंडारी ही महादेव, देवाधिदेव महादेव ही हैं, और हमारा दुनिया में हमारा इस कार्य को करने वाला कोई नहीं है। बहुत लोगों के आपने पाँव पड़ लिए, गिड़गिड़ा लिए, अटक गए हैं आपके कार्य, ऐसा आपको लग रहा है, तभी आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। आपको एक कलश जल समर्पित कर देना है। फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जो आप एक कनेर का पुष्प लाए हैं उसे समर्पित कर दें। फिर आप जो दूसरे नंबर पर आपको समर्पित कर देना है, आपको समर्पित करना है दूसरे नंबर पर एक नीम का पत्ता समर्पित कर देना है। फिर तीसरे नंबर पर आपको एक बेलपत्र, इन चीज़ों को आप समर्पित करके भगवान कुबेर भंडारी से प्रार्थना करें, अपनी झोली पसार कर बाबा से मांग लें। यदि आपने निष्ठा, पूज्य गुरु जी कहते हैं बाबा कुबेर भंडारी के प्रति उपाय करना ही आपका विश्वास है, विश्वास ही उपाय है, विश्वास ही उपाय है और कुछ नहीं। पूज्य गुरु जी यही बताते हैं, विश्वास ही बाबा के प्रति आपका ही उपाय है। इसलिए आपको विश्वास रखकर कोई भी उपाय करना चाहिए। यदि आप इस उपाय को आप चाहो तो इसी प्रदोष से करना आरंभ कर दो, या जितने भी दिन बचे हैं सावन में आप 2 कलश से जल समर्पित करें। नहीं, आप जब सावन बीत जाए तो आप 1 कलश से जल समर्पित कर दें। 3 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी ने यदि चाहा तो आपकी मनोरथ जरूर सिद्ध हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने एक विशेष नया उपाय बताया था, जो कि त्याग महाशिव पुराण के अंतिम दिन में पूज्य गुरु जी ने बताया था। आपको इस तरह से दुर्वा की 7 बट लेना है। दुर्वा की कितनी? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपको लेना है। इस तरह से दुर्वा लेना है। कुछ लोग आपको दिखा देते हैं पता नहीं क्या क्या, तो आपको इस तरह से दुर्वा की बट लेना है। फिर आपको इस तरह से 5 बेलपत्र लेना है। कितनी? 5 बेलपत्र। और इन सब को लेकर आपको पहुंच जाना है एक कलश जल के साथ देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर आप इन सबको
एक दूरबा चाहो तो आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित करो, एक बेलपत्र और एक, या फिर आप चाहो तो सबको मंदिर में अगर भीड़ है, विषम परिस्थिति है मंदिर में, बाबा को भंडारी के इस श्रावण के अधिक मास में 19 वर्षों के बाद संयोग होने के नाते मंदिर और शिवालय में बहुत भीड़ होने के कारण आप एक सबको समर्पित कर दे, परंतु नाम ध्यान रहे विशेष चीज। आपको नाम क्या है? लकुलेश महादेव। क्या? लकुलेश महादेव का नाम लेगा। नाम बिल्कुल ध्यान रखें, लकुलेश महादेव का नाम लेकर आपको उन सब पांचों 7 दूर्बा और 5 बेलपत्र को समर्पित कर देना है। यदि आप निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर समर्पित करते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति छोटा से छोटा रोजगार, छोटा से छोटा ठेला भी चला रहा है, रोड पर दुकान रखा है, यदि बाबा ने चाहा, आपकी की निष्ठा और बाबा पर विश्वास रहा, आप मेहनत जमकर कर रहे हैं और उपाय निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, विश्वासपूर्वक, तो आपको निश्चित ही बाबा आपकी बाँह पकड़ लेगा और धीरे धीरे आप के व्यवसाय व व्यापार में दिन दूना रात चौगुना जरूर तरक्की मिलेगी। आपकी दुकान मॉल तक बनकर जरूर से जरूर रहेगी, यदि आपने निष्ठा रखकर उपाय किया हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। साथ ही साथ प्रदोष की तिथि में पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में तपस्वी महापुराण में 7 तिथियों में 5 दीपक लगाने वाला विशेष नया उपाय बताया था। इसलिए आप प्रदोष का दिन आ गया है, प्रदोष 13 तारीख को है, ऐसे में आपको इस उपाय को बिल्कुल करने से चूकना नहीं है, आपको इस उपाय को कर लेना है। जितने भी कुछ तिथियां बीत चुकी हैं, जो कि पूज्य गुरु जी ने पंचमी, अष्टमी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन सब तिथियों में पूज्य गुरु जी ने बताया था इस उपाय को, शिवरात्रि आदि में बताया था। जितनी तिथियां बीत चुके हैं, बीत जाने दीजिए, जितने भी दिन बचे हैं आप इस उपाय को कर लीजिए। आपको अपने घर के क्यारे में आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। चाहो तो आप तुलसी के गमले में या फिर बेल पेड़ के नीचे, यदि आप शिवालय में कर सकते हैं, परंतु आपको एक दीपक अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर रख देना है, लंबी बत्ती के दीपक। यदि आप रखते हैं, आपको बाबा से प्रार्थना करना है कि हाँ बाबा, हमने यहाँ घर आपके लिए सजाया है, आप हम पर कृपा करें, हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा जरूर हो। साथ ही साथ यदि आपके घर में बड़ी से बड़ी बीमारी है, आपको कुछ लाभ नहीं हो रहा, तो आपको बीमारी में भी जरूर से जरूर लाभ देखने को मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया, आपको जितने भी दिन बचे हैं 108 चीज़ों, 108 चावल के दाने, बेलपत्र, मूंग के दाने आपको बाबा पर जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि 19 वर्षों के बाद शुभ संयोग प्राप्त हुआ। यदि चला गया तो पता नहीं हमारे जीवन में आए या ना आए। इसलिए बाबा आपके प्रति यदि आपने छोटी भी चीज़ बाबा को समर्पित की है, बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से, तो वह आपकी झोली जरूर भरेंगे, खाली नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, आप बाबा पर जितने भी खर्च कर रहे हो, आप उसको अपने एक कॉपी में लिख लेना, बाबा उसका कई गुना करके आपको जरूर से जरूर प्रदान करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।